हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं एक्सरसाइज नंबर 14.1। इसके क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्यूशन करने में मैं आपकी हेल्प करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को वन टाइम फेंका गया है। जब हम डाइस को वन टाइम फेंकते हैं, है ना, टॉस करते हैं डाइस को, तो जो टोटल आउटकम्स लिखे जाते हैं, टोटल आउटकम्स, उन्हें हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जब आप डाइस को थ्रो करोगे तो उसके फेसेज पर 1 मिलेगा, आपको 2 मिलेगा, 3, 4, 5 एंड 6। ऑल दीज नंबर्स आर रिटन ऑन द फेस ऑफ डाइस। इसके बाद आपको सॉल्व करना है कि जो नंबर पिक होना चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी जो नंबर आना चाहिए ए प्राइम नंबर, वो नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। सबसे पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज प्राइम नंबर। तो आपको मालूम होना चाहिए प्राइम नंबर उन नंबर्स को कंसीडर करते हैं, प्राइम नंबर में उन नंबर्स को कंसीडर करते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2। इस फैक्टर वर्ड से अगर आपको समझ में ना आए तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 ही टेबल से क्या होते हैं, डिवाइड, एक तो 1 की टेबल से और एक इटसेल्फ अपनी ही टेबल से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। इसमें उस कैटेगरी के क्या आ जाएंगे नंबर। तो इसमें सबसे पहले नंबर जो आएगा वो 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर क्या आएगा? 5। यानी जो नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में फॉल होते हैं, आते हैं, वो ऐसे नंबर्स की काउंटिंग कितनी है? 3। ऐसे नंबर्स की काउंटिंग कितनी है? 3। और टोटल नंबर्स की जो काउंटिंग है वो कितनी है? 6। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/2। जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.5। आप 0.5 की फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हैं और 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसका सेकंड केस कंसीडर करेंगे, इसके सेकंड केस को सॉल्व करेंगे। इसमें आगे बोला जा रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। हम एक ऐसा नंबर पिक करना चाहते हैं जो 2 और 6 के बीच में आए। हम एक ऐसा नंबर लेना चाहते हैं जो 2 और 6 के क्या आए? बीच में आए। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो आप बोलेंगे 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। इसका मतलब ये हुआ, जब मैं आंसर राइटिंग करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो किस तरीके से आएगा? जब मैं आंसर राइटिंग करूंगा, जो नंबर होगा वो 2 और 6 के बीच में होगा, तो वो नंबर या तो 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। दैट मीन्स मेरे फेवरेट नंबर्स की काउंटिंग अब भी कितनी है? 3/6। फिर से मेरा आंसर क्या आ सकता है? 1/2। और जिसे मैं आगे सॉल्व करूंगा तो फिर से क्या लिखा जा सकता है? 0.5। ओके। अब हम इसका थर्ड पार्ट कंसीडर करते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है एन ऑड नंबर। आप जो नंबर सेलेक्ट कर रहे हो वह एक क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। तो जब आप ऑड नंबर राइट करोगे, क्या राइट करोगे? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आप किस तरीके से लिख सकते हो उसको अब देखते हैं। ऑड नंबर्स के लिए, ऑड नंबर्स में आप राइट कर सकते हो, आपका जो नंबर हो सकता है वो 1 हो सकता है, 3 भी हो सकता है और वो 5 भी हो सकता है। आपका जो आंसर में नंबर सेलेक्ट हो सकता है वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5। इसका मतलब फेवरेट करने के लिए कितने नंबर्स हैं आपके पास? 3/6। फिर से आपका आंसर क्या आ गया? 1/2। और फिर से इसको आप क्या लिख सकते हैं? 0.5। ऑल 3 पार्ट्स का आंसर क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। हर बार आपका आंसर क्या आ रहा है? 1/2। दैट मीन्स 3/6। दैट मीन्स 1/2, जिसे आप अगर आप डेसिमल फॉर्म में राइट करें तो 0.5 लिख सकते हैं। इस तरीके से आपकी क्वेश्चन नंबर 13 में जो प्रॉब्लम अवेलेबल है उसका सोल्यूशन हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और आपके प्रेशियस टाइम के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।